हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक फसलों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल क्या होती हैं और उनका समय क्या क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। सभी एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाई अभी पर। तो आइए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रबी की फसल किसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है इसके बारे में, तो आपको ध्यान रखना है। रबी की फसल, यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ठीक है, याद रखना है कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है और मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको। इसको याद रखने की मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है। अब इसकी याद करने की ट्रिक क्या है, रे से रवि। ठीक है, रवि को ऐसे लिखना है राम। ठीक है, राम याद रखना है आपको। रे से रवि हो गया, आ से हो गया अक्टूबर और मै से हो गया मार्च। आ से अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर, मै से मार्च, मार्च अप्रैल। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको, इजी होगा आपको याद रखने में। और इसके जो उदाहरण हैं आपको याद रखने हैं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी और दोस्तों एक गेहूं भी होता है। ठीक है, गेहूं। तो ये सभी रबी की फसल के उदाहरण हैं, आपको याद रखना है। एग्जाम में बहुत ही बार पूछे जाते हैं ये। ठीक है, आपको ऐसे देता है जैसे कि दे दिया मटर। मटर कौन सी फसल है, तो रबी की फसल है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल किसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना इस पर भी, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है। तो याद रखना, यह फसल दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई जाने वाली फसल है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है अपने भारत में वर्षा किस सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। तो जैसे ही ये खत्म होता है उसके तत्काल बाद जो बोई जाती फसल है वही खरीफ की फसल होती है। ठीक है, ये जून जुलाई में बोई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है बोई कब जाती है, जून जुलाई में, और कब काटी जाती है, नवंबर और दिसंबर में। ठीक है, याद रखना है। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं आप, ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, खजाना। ठीक है, आपको याद रखना है ट्रिक, खजाना। खजाना एक ट्रिक है, तो खजाना याद रखेंगे। ख से हो गया खरीफ, जैसे हो गया जून जुलाई। ठीक है, ना खजाना न आता है ना खजाना में, तो न से नवंबर, तो ऐसे ही याद रख सकते हैं। ठीक है, ट्रिक है इसकी, खजाना आपको याद रखना है। और अब इसके उदाहरण जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। उदाहरण है धान यानी कि चावल, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मंडुआ, तिल और सोयाबीन। ये सभी खरीफ की फसल के उदाहरण हैं, आपको याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे ही एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ठीक है, याद रखना है। खरीफ की फसल किसे कहते हैं, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तुरंत बाद बोई जाती है। ठीक है, याद रखना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरा पढ़ा है वो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, हर एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपको याद रखना है, जरूर ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आइए नेक्स्ट फसल है हमारी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गर्मा फसल क्या होती हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा इसके बारे में, गर्मा फसल। आपने तीन फसल के नाम ज़्यादा सुने होंगे, रबी, खरीफ और जायद। ये फसल होती है गर्मा फसल। तो ये क्या होती है, ये फसल मई जून में बोई जाती है। कब बोई जाती है, मई और जून में। ठीक है, याद रखना है। और जून और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है। गर्मा फसल मई और जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, तो आपको एक वर्ड याद रखना है, गमज। ठीक है, कै मैं ज। ठीक है, गमज याद रखना है आपको। तो कैसे हो गया गर्मा की फसल, मैं से हो गया मई, मई जून, मई और जून तो लगातार आते हैं। और गमज जैसे हो गया जून और या फिर जुलाई और अगस्त। ठीक है, गमजू याद रखना, गे में जय उ, गमजू। तो जू से जुलाई हो जाएगा। ठीक है, तो गमजू वर्ड आपको याद रखना है, आपको याद रहेगा ये। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं राई, मक्का, ज्वार, जूट और मंडुआ। ठीक है, याद रखना है आपको, ये गर्मा की फसल के उदाहरण हैं, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जायद की फसल किसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आपको याद रखना है, गर्मी के मौसम में उगाई जाने वाली फसल को जायद की फसल कहते हैं। ठीक है, जो फसल गर्मी के मौसम में उगाई जाती है ना, उसे जायद की फसल कहते हैं। ठीक है, ये फसल रबी और खरीफ के मौसम के बीच उगाई जाती हैं। दोस्तों, रबी की फसल और खरीफ की फसल जो होती है ना, उन्हीं के बीच का समय इनका होता है जायद की फसलों का। ठीक है, ये फसल जल्दी ही पक जाती हैं और जल्दी ही काट ली जाती हैं। ठीक है, इनका जो टाइम होता है ना, जल्दी होता है, जल्दी पक जाती हैं, जल्दी काट ली जाती हैं। ये फसल जो है ना, मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वही कब जाती हैं, मार्च अप्रैल में। ठीक है, और जून में काट ली जाती हैं। कब काट ली जाती हैं, जून में। ठीक है, भूलना नहीं है आपको, जून में काट ली जाती हैं। इसको जो याद करने की ट्रिक है वो है मजनू। आपको मजनू वर्ड याद रखना है। ठीक है, मैं जय न ऊ, मजनू। तो मैं से हो गया मार्च अप्रैल, और जनू मतलब जून। ठीक है, मार्च में बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल में, और जनू मतलब जून में काट ली जाती हैं जायद की फसलें। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत ही लंबे समय तक आपको याद रहेगा। वैसे आप नहीं याद रख सकते, बार बार भूल जाएंगे, बस आपको ट्रिक याद रखना है और अपने माइंड में बैठा लेना है, आपको हमेशा याद रहेगा ये। आइए अब जायद की फसलों के उदाहरण देख लेते हैं, जो कि बहुत ही बार एग्जाम में आते हैं। तो याद रखना है आपको, जायद की फसल के उदाहरण है तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, सूरजमुखी, तोरई, करेला, लौकी, भिंडी, टमाटर। दोस्तों, जो बेल वाले जो होती हैं, बेल पर जो उगाई जाती है सब्जी, वो सभी ना जायद की फसलों में आती हैं। ठीक है, जैसे कि तरबूज, खरबूजा, खीरा, ये सब बेल वाली फसलें हैं ना, तो ये जायद की फसलों के उदाहरण हैं। आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आता है तरबूज, खरबूजा, खीरा, ये आता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, भूलना नहीं है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों, आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेरा पढ़ाया वो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।